यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की एक और बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। मकर संक्रांति के बाद उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी बीजेपी। कम से कम 60 मौजूदा विधायकों का टिकट कट सकता है। बीजेपी में आज शामिल हुए कई नेता। हरिओम यादव बीजेपी में शामिल। सिरसागंज से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं हरिओम यादव। कांग्रेस विधायक नरेश सैनी बीजेपी में शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई। वहीं पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह और समाजवादी पार्टी के विधायक हरिओम यादव बीजेपी में शामिल हुए। स्वामी प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास पे समर्थकों की भीड़। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कहा, अब मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, 14 जनवरी को बहुत लोग सामने आएंगे। अब बीजेपी विधायकों का टिकट बच जाएगा। बागी विधायकों की घेराबंदी में लगी बीजेपी। अखिलेश यादव की सहयोगी दलों के साथ बैठक। जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट के सहयोगी दलों की मीटिंग हुई। बैठक में शिवपाल भी मौजूद रहे। ओपी राजभर और संजय जो है वो भी इस बैठक में शामिल हुए। अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच टिकट बंटवारे को लेकर काफी देर तक चर्चा हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक बात हुई। बेटे आदित्य के साथ शिवपाल यादव यहां पहुंचे थे। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन में 6 सीटों पर बात तय हो चुकी है। शिवपाल यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। अखिलेश के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में चल रही राजनीतिक उठापटक को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा, जिन लोगों के अपने निजी स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहे वो लोग आज बीजेपी छोड़ रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि जो लोग देश हित की सोच रखते हैं वो बीजेपी में है। हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। पुडुचेरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वें युवा महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास 2 बड़ी ताकत है, एक डेमोग्राफी, दूसरी डेमोक्रेसी।
साथ ही उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में प्रतिस्पर्धा और जीत का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जिस देश के पास जितनी युवा शक्ति होती है, उसकी क्षमताओं को उतना ही व्यापक माना जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के पास ये दोनों ताकत है। पीएम ने यह भी कहा कि साल 2022 भारत के युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम ने कहा कि आज के युवाओं को देश के लिए जीना है और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करना है। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं की ताकत भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जोर देकर कहा कि कई स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को वो पहचान नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। पीएम की सुरक्षा चूक का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व में होगी जांच। जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई। कहा, एक तरफा नहीं हो सकती ऐसे मामलों की जांच। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस हैं इंदु मल्होत्रा। कमेटी में एनआईए का एक अधिकारी और डीजी चंडीगढ़ और एडीजीपी पंजाब भी शामिल होंगे। तमिलनाडु को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात। पीएम आज 11 नए मेडिकल कॉलेज, सीआईसीटी के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। पंजाब सरकार पर हमलावर हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कहा, अलर्ट के बाद अफसर फोन नहीं उठाते। ईरानी ने कहा कि पंजाब सरकार ने निंदनीय काम किया है। तो भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान। कहा, चरणबद्ध तरीके से जारी होगी सूची, गांव की तरफ हम लोग निकल रहे हैं। ओपी राजभर ने कहा, अखिलेश यादव को सीएम बनाएंगे, हम अखिलेश को सीएम बनाने के लिए लड़ेंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कोरोना संक्रमित। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने संपर्क में आने वालों से जांच कराने की भी अपील की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कोरोना पॉजिटिव, खुद को आइसोलेट किया।
उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मेरी जांच पॉजिटिव आई है और जो लोग मेरे संपर्क में इन दिनों आए हैं वो जरूर अपना टेस्ट कराएं। लखीमपुर हिंसाकांड से जुड़ा मामला, आशीष मिश्रा की जमानत मामले में 28 जनवरी को सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ करेगी सुनवाई। हैकर्स ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया और बिटकॉइन का लिंक शेयर किया। हैकर्स ने लिंक के साथ कैप्शन में लिखा समथिंग अमेजिंग। हालांकि अब अकाउंट को फिर से ठीक कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर ट्वीट किया और प्रदेशवासियों को उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद की जयंती की उन्होंने बधाई दी। ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामी विवेकानंद को कोटि कोटि नमन किया। कोरोना के केसों में फिर एक बार बड़ा उछाल देखने को मिला। पिछले 24 घंटों में देश में कोविड के 1,94,720 नए मामले। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 422 मरीजों ने दम तोड़ दिया। और कल की तुलना में 15.9% अधिक है कोरोना केस। देश में कोरोना की संक्रमण दर 11.05% हो गई। और पिछले 24 घंटों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में आए। यहां 34,424 नए मामले आए। वहीं राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के 21,259 नए मामले आए। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 21,098 नए मामले आए। तमिलनाडु में भी कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तमिलनाडु के कोरोना के 15,379 नए मामले आए। साथ ही कर्नाटक में 14,473 नए मामले आए और 54.77% नए मामले इन 5 राज्यों से सामने आए। कुल नए केस में अकेले 17.68% महाराष्ट्र से मामले आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 422 लोगों ने दम तोड़ दिया, जिससे कुल मौतों का आंकड़ा 4,84,378 तक पहुंच गया। 24 घंटे में सबसे अधिक मौतें दिल्ली में हुई। दिल्ली में 23 लोगों की जान गई, जबकि महाराष्ट्र में 22 लोगों की जान गई। कोरोना में भारत का रिकवरी रेट 96.01% है। पिछले 24 घंटों में कुल 60,405 लोग ठीक हुए। देश भर में कुल ठीक होने वालों की संख्या 3,46,30,000 के पार पहुंच गई। पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों में 1,33,873 की वृद्धि हुई है।
भारत में कल कोरोना के 17,61,900 टेस्ट किए गए। कोरोना की इस रफ्तार के बीच वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। अब तक 153 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ी। 24 घंटे में देश में ओमिक्रॉन के 4,878 केस। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 4,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 1,281 तक पहुंची। यूपी में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 275। ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या में यूपी छठे नंबर पे है। ओमिक्रॉन से अब तक कुल 1,805 मरीज ठीक हुए हैं। देश के 28 राज्यों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। देश के 5 राज्यों में कोरोना कहर बरपा रहा है। इसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। पीलीभीत में मामूली विवाद के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी। मां ने बेटे के खिलाफ थाने में तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद एफआईआर दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। झांसी में दबंगों के हौसले बुलंद। जहां एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर मोहल्ले में जमकर उत्पात मचाया। पूरा घटनाक्रम पास में लगे सीसीटीवी में कैद हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। शाहजहांपुर में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद अलर्ट मोड में जिला प्रशासन। महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। महानगर से आदर्श चुनाव संहिता का पालन करवाने के लिए आम जनमानस को जागरूक किया गया। आगरा में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने लाठी डंडों से युवक को पीट पीट कर मार डाला। गांव में तनाव की स्थिति को लेकर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। आरोपियों के घर पुलिस ने दबिश दी। रायबरेली में बैंक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कर्मचारी की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। बांदा में अवैध खनन माफियाओं की पोल खुल चुकी है। खनिज इंस्पेक्टर और लेखपाल ने माना कि बड़ी मात्रा में अवैध खनन हुआ है। पिछले महीने जौहरपुर खंड संख्या 1 के संचालक पे दर्ज हुआ था मुकदमा। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। देहरादून में आचार संहिता लगने के बाद चुनाव आयोग सख्त। सभी तरह के कार्यक्रमों पर रहेगी चुनाव आयोग की नजर। लोहड़ी और मकर संक्रांति के कार्यक्रम पे भी आयोग की नजर। बिना अनुमति के कार्यक्रम नहीं होंगे। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान आगामी चुनाव को लेकर मंथन किया गया। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को हर बूथ को मजबूत करने के आह्वान किया। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें कोटद्वार विधानसभा से अधिवक्ता अरविंद वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अरविंद वर्मा का जोरदार स्वागत किया। अरविंद वर्मा ने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए बना कंट्रोल रूम। नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। नगर निगम देहरादून में यह कंट्रोल रूम बनाया गया है। काशीपुर में आम आदमी पार्टी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय अपनी पार्टी की विचारधारा कार्यकर्ताओं को बताते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता अब एक तीसरे विकल्प की तलाश में है, जिसके लिए जनता आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही है।
उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश सह चुनाव प्रभारी सांसद लोकेश चटर्जी अल्मोड़ा के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले की हर विधानसभा के मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों से मुलाकात की। मसूरी में चुनाव और कोरोना गाइडलाइन के पालन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। बैठक में निर्वाचन आयोग और शासन के जरिए कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन के बारे में बताया गया। साथ ही सभी से आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील की गई और उल्लंघन करने पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। पौड़ी में जिला निर्वाचन अधिकारी ने आबकारी विभाग में निरीक्षण कर विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। चुनाव के वक्त अवैध शराब का कारोबार पे छापेमारी अभियान तेज कर दिया गया है। कोरोना को लेकर उत्तराखंड सरकार सख्त, आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य। रिपोर्ट नहीं होने पे किसी भी यात्री को प्रदेश में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। लता मंगेशकर का इलाज कर रहे डॉक्टर ने उनकी हेल्थ रिपोर्ट शेयर की। कहा, लता मंगेशकर फिलहाल आईसीयू में ही रहेंगी। अगले 10 से 12 दिनों के लिए ऑब्जर्वेशन में रहेंगी लता मंगेशकर। सिंगर को कोरोना के साथ साथ निमोनिया की भी शिकायत है। ब्लैक शॉर्ट ड्रेस में दिखा शहनाज गिल का गॉर्जियस लुक। शहनाज ने अपने नए फोटोशूट की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे काफी पसंद की जा रही। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे को अपनी बेस्ट फ्रेंड सुहाना खान की मां गौरी खान से खास तोहफा मिला है। अनन्या पांडे ने इंस्टा पर यूनिक आर्ट वर्क की तस्वीर शेयर की। बाहुबली के कटप्पा अस्पताल से डिस्चार्ज हुए बेटे सीबी ने जारी किया बयान। कुछ दिन पहले ही वो कोरोना की चपेट में आए थे, लेकिन अब रिकवर हो चुके हैं। एमएक्स प्लेयर की वेब सीरीज भोकाल के दूसरे सीजन का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस सीजन में एक बार फिर ऑडियंस को क्राइम का एक अलग लेवल देखने को मिलेगा। पिछली बार की तरह इस बार भी मोहित रैना लीड रोल में नजर आएंगे। बतौर आईपीएस ऑफिसर नवनीत सेकेरा के रोल में मोहित उत्तर प्रदेश से क्राइम का सफाया दिखाते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सर्वोकॉन 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता। सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। कोरोना से अभी लंबी है लड़ाई, सतर्क रहने की घड़ी है आई। साबुन से हाथ धोना जरूरी है तो धोते क्यों नहीं? सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, क्यों करते हैं लापरवाही? मास्क लगाना जरूरी है तो लगाइए ना। सैनिटाइजर की सुविधा है तो खुद को सैनिटाइज कीजिए ना। प्राइम न्यूज की मुहिम एक एक को जगाना है, जिंदगी को
बचाना है। प्राइम न्यूज ने ठाना है कोरोना को हराना है, क्योंकि कोरोना से जंग अभी बाकी है। ये रिश्ता विश्वास का हमें निभाना है, आपके लिए प्यारा सा घर बनाना है। श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी, फ्लैट्स, विलास, पेंट हाउसेस और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, बेहतरीन डिजाइन। बीसीसी ने यही इरादा दिल में ठाना है। खबरों का हर अपडेट प्राइम न्यूज पहुंचाएगा आप तक। हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए डाउनलोड करिए प्राइम न्यूज लाइव ऐप, क्योंकि सच जरूरी है। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्राइम न्यूज पर हर खबर पक्की है। सच्ची और पक्की खबरों के लिए अभी डाउनलोड करें प्राइम न्यूज लाइव ऐप, क्योंकि सच